नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल और एमटीएनएल के सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो खबरों की शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज की ये न्यूज़ सबसे पहले मैं वीडियो में बताऊंगा। खास अपडेट जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए, उसमें कि बीएसएनएल के जितना भी बकाया है उसका कंप्लीट होने वाला है अब खात्मा। यानी कि जितना भी बीएसएनएल के ऊपर बकाया था, लोन था, वो कम्प्लीटली ख़त्म होने को आया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो बकाया था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होकर के अब 100 करोड़ पर आ गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के मंथ तक इसका कंप्लीट भुगतान हो जाएगा। और उसके बाद जब भी बीएसएनएल रेवेन्यू जनरेट करेगा, हर महीने का हर तिमाही में जो की कैलकुलेशन होती है, तो जितना रेवेन्यू जनरेट करेगा नेक्स्ट तिमाही में वो सब पॉजिटिव में रहेगा। तो खबरों की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस को। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे अन्य खबरों के बारे में, जिनमें सभी छोटी मोटी न्यूज़ शामिल होंगी। बीआरएस ऑप्टिस से रिलेटेड, रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड और अन्य छोटी बड़ी खबरें जिनके बारे में भी आप जानकारी जानना चाहते हैं, जो जुड़ी हुई हैं यूनियन से और न्यूज़पेपर की न्यूज़ से। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो आज ही की न्यूज़ है ये, इसकी डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि स्टरलाइट टेक सेज बीएसएनएल आउटस्टैंडिंग ड्यूज नाउ बिलो ₹100 करोड़, एक्सपेक्ट सब्सटेंशियल सेटलमेंट दिस ईयर। तो यहाँ पर आप कंप्लीट जानकारी देख सकते हो कि ये न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि लगभग 30,000 करोड़ का, पहले 230 करोड़ रुपए का सन 2018 के एंड तक ड्यूज बकाया था बीएसएनएल का। अब अगर हम देखा जाए तो ये द पेंडिंग ड्यूज वर बी फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल सेल्स टू बीएसएनएल, द सप्लाईज फॉर विच हैपन्स इन 2018, ही सेड, एडिंग दैट the payment issue was limited only to telecom companies capital expenditure related maintenance and upgrade work and not state rural broadband and others। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्टेटलाइट टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये अपडेट दी गई है कि बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है और उसकी जनरेशन की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की वजह से बीएसएनएल का अब जितना भी बकाया था वो 100 करोड़ रुपए से कम हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द कंपनी इज होपफुल फॉर दैट द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ पेंडिंग ड्यूज विल बी क्लियर्ड बाय द स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनीज दिस ईयर। तो यानी कि इस साल के एंड तक ये कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा जितना भी पेंडिंग ड्यूज है वो। और यहाँ पर आपको बता दें कि सन 2018 में ये पेंडिंग ड्यूज 230 करोड़ रुपये के आसपास था, जो अब कम होकर के 100 करोड़ रुपये से भी कम हो गया है। तो ये बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए और बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ के लिए सभी से बड़ी खबर है, जिसकी वजह से वी बिलीव ए लार्ज पार्ट ऑफ इट शुड गेट पेड ऑफ विद इन द करेंट कैलेंडर ईयर। यानी इस साल के कैलेंडर ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम एंड ऑफ 2018 ये 220 से 230 करोड़ रुपये था। आपको हम बता दें कि ये जो पेंडिंग ड्यूज था ये किस लिए था, ऑप्टिकल फाइबर केबल सेल्स टू बीएसएनएल, यानी कैपेक्स के लिए और ओपेक्स के लिए, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपको बता दें द सप्लाईज फॉर विच हैपन इन 2018, ही सेड, एडिंग द पेमेंट इशू वाज लिमिटेड ओनली फॉर टेलीकॉम कंपनीज कैपेक्स रिलेटेड मेंटेनेंस एंड अपग्रेड वर्क। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, एंड नॉट स्टेट रूरल ब्रॉडबैंड एंड अदर प्रोजेक्ट। वी हैव रिसीव मोर देन हाफ ऑफ द ड्यूज एनी वे एंड वी सी दैट द फंड फ्लो हैज़ now started with BSNL revival plan in place. We are getting assurance that from the ecosystem। तो इन्होंने कहा है कि जब से ये रिवाइवल प्लान आया है उसके बाद से जो फंड रिसीव हो रहा है, फंड फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से बीएसएनएल इसका लगभग आधे से ज़्यादा का भुगतान कर चुका है। और वी आर गेटिंग एश्योरेंस दैट कि ये जल्दी से ही मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा इसका भुगतान। हालांकि इन्होंने कहा है कि जो ये कोविड-19 का टाइम आया है उस टाइम इस फंड में काफ़ी कमी हुई थी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी रिसेंटली पोस्टेड ए 96% फॉल इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू ₹5.96 करोड़ फॉर जून क्वार्टर
एज बिजनेस वाज इम्पेक्टेड बाई कोविड-19 क्राइसिस। इट्स टोटल इनकम फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड जून 2020 ड्रॉप 38.5% टू रुपीज़ 885.7 करोड़ एज कम्पेयर्ड विद द ईयर एगो पीरियड। यहाँ पर अगर आगे बात उन्होंने कही कि जो सेकेंड क्वार्टर था Q2 ऑफ द करंट फिजिकल इज एक्सपेक्टेड टू डेफिनेटली सी सम ग्रोथ, ए फुल रिकवरी विल हैपन इन द थर्ड क्वार्टर। यानी कि सेकेंड क्वार्टर में काफ़ी मात्रा में ग्रोथ दिखेगी, लेकिन थर्ड क्वार्टर में इसका कम्प्लीटली भुगतान हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया था आपको कि लास्ट क्वार्टर में वी ऑलमोस्ट लॉस्ट 1 full month ऑन प्लांट ऑपरेशन and 2 full month on project and service. Now project are running and I see this being a growth quarter, but a full throttle recovery is expected in December quarter. तो यानी कि इन्होंने कहा है कि दिसंबर का जो क्वार्टर मंथ होगा उसमें इसका कम्प्लीटली भुगतान हो जाएगा। तो ये तो इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट जानकारी दी है। बाकी इट हैज़ ऑप्टिकल प्लेटफॉर्म, प्रीफॉर्म, फाइबर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, इटली, चाइना एंड ब्राज़ील। तो ये इसके अलावा इन्होंने जो जानकारी दी थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो ये तो थी इससे रिलेटेड टेक्निकल जानकारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, नेक्स्ट न्यूज़ में कि क्या है BSNL की नेक्स्ट अपडेट। तो इसके अलावा अगर आप इस न्यूज़ को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। हालांकि इसमें वही बात कही गई है कि किस तरह से BSNL के जो 100 करोड़ रुपए से कम का बकाया रह गया है BSNL के ऊपर, उसे स्टरलाइट टेक समूह ने बताया है। उसके CEO हैं आनंद अग्रवाल, उनके द्वारा बताया गया है कि इसका कंप्लीट हिस्सा यह बकाया BSNL के ऑप्टिकल फाइबर केबल की बिक्री को लेकर के है, जिसकी बिक्री 2018 में हुई थी। तो अब इसमें कंप्लीट इसका लगभग भुगतान हो चुका है और इसको अगर देखा जाए तो जल्द ही इसका महीने के दिसंबर मंथ के एंड तक हो जाएगा, दिसंबर एंड के क्वार्टर में। तो अगर आप देखना चाहते हो BSNL से रिलेटेड अपडेट, कर्मचारियों से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी यूनियंस की वेबसाइट है उस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट यानी कि जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है उस तरह की फाइनल अपडेट नहीं है। सभी यूनियंस के द्वारा लगभग कुछ ना कुछ मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसमें किसी के द्वारा प्रमोशन से रिलेटेड है तो कहीं JTO LIC के सफल उम्मीदवारों को छूट की मांग की जा रही है कि सभी जो क्वेश्चन गलत थे उनका या तो पूरे मार्क्स दिए जाए या किसी तरह से जो 1-2 नंबर से पास हो सकते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए, इस तरह से लेटर लिखा हुआ है। तो बाकी अगर कुछ यूनियंस के द्वारा JTO से SDO प्रमोशन, JEE से JTO प्रमोशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है। इसके अलावा कुछ यूनियंस के द्वारा BSNL 4G की मांग को लेकर के भी अपडेट दी गई है कि BSNL 4G कब तक आएगा और उसका क्या प्लानिंग है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इस बारे में कि कब तक इंडिया में आएगा BSNL 4G। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 7 से 8 महीने के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर BSNL 4G आ सकता है। लेकिन हालांकि अभी तक देखा जाए तो पहले काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी कि ITI कंपनी टेक महिंद्रा के साथ बात कर रही है, इसके साथ बात कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से माहौल शांत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो BSNL के द्वारा BSNL और MTNL के मर्जर से रिलेटेड भी यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। सीधे सीधे ऐसे निकाल दिया गया है कि BSNL और MTNL का मर्जर तभी होगा जब पहले आएगा BSNL 4G। तो ये भी ठंडे बस्ते में चला गया है। अब BSNL के अंदर बात की जाए थर्ड PRC की, तो ये तो एक तरह से पॉसिबल अभी है नहीं है। ये कम से कम इसके लिए टाइम लगेगा। BSNL 4G आएगा, उसके बाद BSNL MTNL का मर्जर होगा। एवं जब ये 100 करोड़ रुपए की खुशखबरी वाली खबर है, अगर ये दिसंबर के मंथ तक कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही BSNL का 4G आएगा तुरंत ही BSNL पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी और आपको थर्ड PRC ऑटोमेटिक लागू हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें मेडिकल भत्ते से रिलेटेड या फिर अन्य TA DA और अन्य जितने भी मामले आपके बकाया हैं उनका भुगतान ही भी एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए भी काफ़ी लेटर जारी किए गए हैं कि इन सब का भुगतान भी टाइमली होना चाहिए। और बाकी अगर हम BRS ऑप्टीज की बात करें तो BRS ऑप्टीज के से रिलेटेड जो अपडेट थी वो सबको पता ही है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो आ चुका है और उसका भुगतान धीरे धीरे हो ही रहा है। लगभग सभी का आ गया है, जिनका बकाया है जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा। वहीं फोर्थ इंस्टॉलमेंट के भुगतान में अभी भी समय बाकी है। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या 31 जुलाई को फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा आ जाएगा। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा DOT के द्वारा
आपके अकाउंट में नहीं आएगा, BSNL सर्किल ऑफिस में पैसा आ जाएगा 31 जुलाई को। और उसके बाद में जो प्रोग्रेस होनी है उसके तहत आपका पैसा 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा नेक्स्ट मंथ में 2nd वीक तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा। उससे पहले आपके जितना भी बकाया है मेडिकल का या फिर EL HPL और अन्य जितने भी GSLIC का भुगतान करना है या फिर अन्य कोई भी भुगतान है, कोई भी ड्यूज आपके बकाया हैं, तो उन कंप्लीट सेटलमेंट उनका हो जाएगा। यानी कि आपको लास्ट पैसा मिलने वाला है वो मिलने वाला है 4th इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद आपकी पेंशन रेगुलर हो जाएगी और आपको पेंशन मिला करेगी हर महीने। तो ये तो थी जानकारी BRS ऑप्टिस से रिलेटेड और BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड। साथ ही बहुत बड़ी खुशखबरी थी BSNL के कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर में लिखा हुआ है SUBSCRIB, उसको प्रेस करें और घंटी के निशान कर दें ऑल पर सेट। धन्यवाद।